देकर वहां पे बुला रहे हैं और ये जो रैली है वो सफल होने वाली नहीं है कैथरी। बिल्कुल, तो जो रैली है इसको लेकर जगदंबिका पाल ने ये बयान दिया है कि 1100 रुपए जो है वो देकर के बुला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आलो, एक सवाल ये भी उठता है, अब उनकी रैली है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से जोर आजमाइश देखने को मिलेगी इस रैली में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी वहां के जो संवाददाता थी वो बता रही थी कि उन्होंने साफ तौर पे दोनों जो आप पार्टी की चाहे बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, लगातार उन दोनों के जो समर्थक है वो वहां पर आपस में कहीं ना कहीं लेके मनमुटाव को लेके भिड़ते हैं। और प्रांजल यादव ने भी इस चीज को साफ कर दिया, जो वहां के डीएम है, कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली होनी चाहिए और किसी भी तरीके की अगर कोई भी वहां पर इस तरीके की कोई भी घटना होती है जिससे आपसी सौहार्द खराब होता है तो दोनों पार्टियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर समाचार प्लस पे भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल वहां पर जाए, रैली करे, जो चाहे वो करे, उनको वहां पे किसी तरीके का खतरा नहीं है, अपना जितनी ताकत है वहां पे दिखाना चाहे पूरी तरीके से दिखाएं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी आप हमारे साथ बने रहिए, सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अब ये और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल बीजेपी को एक और साथी मिल गया है। अपना दल ने यूपी में बीजेपी से गठबंधन कर मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने का समझौता कर लिया है। अपना दल यूपी की 2 सीटों प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से चुनाव लड़ेगा, जिसमें मिर्जापुर से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी से गठबंधन के बाद अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मोदी को पीएम बनाने के लिए हम काम करेंगे और देश की व्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए अपना दल बीजेपी के साथ है। उधर इस समझौते के बाद बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने कहा कि पार्टी और भी दलों से समझौता करेगी। इसी मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि जो बीजेपी है, हालांकि जो दोनों पार्टियां हैं, अपना दल की बात हो या फिर बीजेपी की, दोनों की चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगी और 2 सीटें ली हैं, मिर्जा और प्रतापगढ़। जहां से मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ेंगी। चलिए सीधे रुक लेते हैं हमारे संवाददाता प्रमोद की तरफ। प्रमोद, बीजेपी में पहले दूसरी पार्टियों से नेताओं का आना लगा हुआ था, अब सूबे में एक नया गठबंधन, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि आज दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के राजनीति के हिसाब से कि बीजेपी के साथ अपना दल ने गठबंधन किया है। अपना दल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ इलाके में बड़ा प्रभाव रखता है। अनुप्रिया पटेल उसकी महासचिव भी हैं, विधायक भी हैं, वो खुद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय आई थी, उनकी अध्यक्ष थी जो उनकी मां है, और उनके साथ बीजेपी के महासचिव यूपी के प्रभारी अमित शाह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी समेत और बड़े नेता थे। तो ये बातें हुई, उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ अपना दल मिलकर चुनाव लड़ेगा और ये घोषणा हुई है कि बीजेपी ने अपने कोटे की 2 सीटें मिर्जापुर और प्रतापगढ़ अपना दल को दी हैं। अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से प्रत्याशी होने वाली हैं। प्रतापगढ़ की सीट के बारे में उन्होंने कहा कि अभी वहां प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। जी, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमोद, ये बताएं कि इस अपने आप को लगातार मजबूत कर जी प्रमोद, ये बताएं कि इस गठबंधन से बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, जहां तक राजनीति में नफा नुकसान की बात है तो बीजेपी के सामने इस समय बनारस के किले को फतेह करना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि बनारस में मोदी के आने से जो लहर है उसका न केवल पूर्वांचल बल्कि बिहार तक बीजेपी को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन बनारस में जिस तरह नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, बसपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, और जो बाकी दल हैं जो नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ये सेफ साइड ले रहे हैं कि अपना दल के साथ जो उनका गठबंधन आज हुआ है बीजेपी का, तो हम आपको बता दें कि करीब 2.5 लाख वोटर जो हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, वहां पर बनारस सीट में, और माना जाता है कि अपना दल का वहां अच्छा प्रभाव है। और इस गठबंधन के बाद अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर भी ये कहा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा एक कार्यकर्ताओं से अपील है और हमारे जो समाज, जो हमारे समर्थक हैं, वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। पूरे प्रदेश
प्रदेश के अंदर। लेकिन खासकर जो हम बात बनारस की करें तो बनारस में 2.5 लाख वोटर है जो कुर्मी जाति के हैं, वो ये माना जा सकता है कि उसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को एक बनारस की सीट में नरेंद्र मोदी को ज्यादा वहां समय देने की जरूरत नहीं है, एक उनके लिए एक अच्छी बात ये मानी जा रही है। और जहां तक अपना दल की बात है, अपना दल का अभी एक सीमित दायरा है, उनकी अनुप्रिया पटेल अभी अकेली विधायक हैं, तो आने वाले समय में बीजेपी के साथ मिलकर वो एनडीए का हिस्सा हैं। अगर अनुप्रिया पटेल और उनके प्रतापगढ़ से सांसद जीत कर जाते हैं तो एक संभावना ये भी बन सकती है कि कल जब मोदी की सरकार बनेगी तो अनुप्रिया पटेल को उस सरकार में भी भागीदारी मिल सकती है। तो अपना दल भी एक फायदे का सौदा उनके लिए हो सकता है, क्योंकि अपना दल अभी इस स्थिति में नहीं है कि खाली अपने दम पर संसदीय सीटें। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, बने रहिए आप हमारे साथ। तो एक तरफ जहां गठबंधन हुआ है, एक नया साथी मिला है बीजेपी को, तो वहीं बीजेपी में जो खुद के नेता हैं वो लगातार बगावत पर उतारू हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आखिरकार नंद कुमार नंदी को टिकट मिल गया। इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि नंद कुमार नंदी जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे कुछ वक्त तक पहले, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हाथ का साथ थाम लिया। नंद गोपाल नंदी अब कांग्रेस के टिकट से इलाहाबाद में ताल ठोकेंगे। चलिए सीधे इलाहाबाद रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, नंदी को अब कांग्रेस से टिकट मिल गया है जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने आज अपनी जो है इलाहाबाद संसदीय सीट से जो नंद गोपाल गुप्ता उस नंदी हैं जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे काफी दिनों से कि वो कहीं न कहीं से चुनाव इलाहाबाद से लड़ेंगे और काफी पार्टियों में भी सम्मिलित होने की बात कही जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने अपना पूरा पेज खोला है उस तरीके से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस से नंद गोपाल गुप्ता उस नंदी इलाहाबाद संसदीय सीट से प्रत्याशी होंगे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं उनमें रोष है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और हैं उनमें कुछ खुशी भी है। तो कुछ कहा जा सकता है कि मिलीजुली जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी और गम है। कुछ लोगों का मानना है कि पैसा देकर टिकट दिया जा रहा है, इसको लेकर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हालांकि इलाहाबाद संसदीय सीट से नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को टिकट दिया गया है। रविंद्र, हालांकि कुछ दिनों पहले तक वो बीजेपी से लोकसभा के लिए टिकट देने की कोशिश में थे, लेकिन भरोसा कांग्रेस ने जताया। जी बिल्कुल, नंदी अभी कुछ दिनों से पहले ही चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी से ही उनको टिकट दिया जाएगा इलाहाबाद संसदीय सीट के लिए। हालांकि कुछ दिनों बाद ही बीजेपी ने अपना जो है रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने जो है श्यामाचरण गुप्ता जो कि सपा में थे उनको टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया इलाहाबाद संसदीय सीट से। उसके बाद नंद गोपाल गुप्ता और नंदी जो है प्रयासरत थे और उन्होंने जो है अब जाके कांग्रेस में शामिल होकर जो है कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी इलाहाबाद से घोषित किया है। अब देखना होगा कि किस तरह से फाइटिंग होगी, क्योंकि जिस तरह से श्यामाचरण गुप्ता सपा में थे और नंद गोपाल गुप्ता और नंदी बसपा में थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं बसपा सरकार में। तो अब देखना होगा कि चुनाव जो है दिलचस्प है। अब देखना होगा कौन बिल्कुल चुनाव दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कितनी मजबूत दावेदारी के साथ लड़ते हैं यहां से नंद गोपाल नंदी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इलाहाबाद से जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो अब नंद गोपाल नंदी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया है और अब कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से ताल ठोकते नजर आएंगे। तो ये थी चुनावों पर हमारी खास पेशकश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। क्या आप भी डिप्रेशन यानी चिंता, तनाव या उदासी से परेशान हैं? अकेलापन व बेचैनी महसूस करते हैं? किसी काम में मन नहीं लगता व नींद ठीक से नहीं आती? तो न हो परेशान, क्योंकि अब इसका है समाधान। डेप्विन, एक आयुर्वेदिक कैप्सूल। डेप्विन खाएं, सदा मुस्कुराएं। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसे देश और दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने सम्मानित करने में अपना सम्मान समझा। जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश शख्सियत में, रविवार 30 मार्च दोपहर 2 से 2:30 बजे। Super stylish innovations, beautiful futuristic designs, vast range of best quality products. Chili's,
Standard Premium Sanitary Ware. Creation with completeness. कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। क्या आप भी डिप्रेशन यानी चिंता, तनाव या उदासी से परेशान हैं? अकेलापन व बेचैनी महसूस करते हैं? किसी काम में मन नहीं लगता व नींद ठीक से नहीं आती? तो न हो परेशान, क्योंकि अब इसका है समाधान। डेप्विन, एक आयुर्वेदिक कैप्सूल। डेप्विन खाएं, सदा मुस्कुराएं। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। भारत की रगों में दौड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं, देश की जुबां पे स्वाद रखते हैं, पत्थरों में हाथों से जान भरते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। बंजर ज़मीं पे फसल उगा दे, जिंदगी लोहे को फौलाद हाथ पिघला दे। उंगलियों में कारीगरी की जादूगरी है, जिंदगी की गलियां हाथों ने रंगी है, भारत के मजबूत। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Super stylish innovations. Beautiful futuristic designs. Vast range of best quality products. Chili's, Standard Premium Sanitary Ware. Creation with completeness. बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या होती है बुरी नजर? क्या सच में होता है जादू टोने का असर? क्या है झाड़ फूक की माया? क्या सच में होता है भूत प्रेत और जिन का साया? देखिए पंडित दिवाकर शर्मा के साथ क्या होता है किया कराया, रविवार सुबह 8:30 बजे और दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। वाराणसी डीएम ऑफिस की हुई थी रेकी। आतंकियों के निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग। वाराणसी में रैली से रहे केजरीवाल का नया सियासी दाव। ट्वीट कर कहा, काशी में हो सकती है हिंसा। क्या बीजेपी बना रही है हिंसा की योजना? यूपी में अपना दल और बीजेपी के बीच हुआ गठबंधन। दोनों दल मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा अपना दल। बागी हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह। बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा पर्चा। कभी भी बीजेपी में दे सकते इस्तीफा। जसवंत की राह पर चले स्वामी चिन्मयानंद। स्वामी चिन्मयानंद ने भी की बीजेपी से बगावत। जौनपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का किया ऐलान। हरीश रावत सरकार को मिली बड़ी राहत। कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने किया इस्तीफे की खबरों का खंडन। कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए ही करूंगी प्रचार।
बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजनाथ और आडवाणी के नीचे नरेंद्र मोदी का नाम। शहनवाज मुख्तार भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। महाराष्ट्र में आपदा क्षेत्र का दौरा करते हुए जारी किए फोटोग्राफ्स। हरीश सरकार पर उठाई सवाल, कहा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहते आपदा प्रभावितों के लिए क्या काम किया। नीतीश कटारा हत्याकांड में बढ़ी डीपी यादव की मुश्किलें। डीपी यादव के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। मुख्य गवाह अजय कटारा पर हमले के मामले में वारंट जारी। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने मोदी और राजनाथ सिंह पर साधा निशाना। मोदी और राजनाथ को बताया ब्राह्मण विरोधी। कहा दोनों नेता रच रहे हैं ब्राह्मण नेताओं के